Regulated market. Regulated market refers to regulated by statutory provisions of the country. For example, commodity exchange, stock exchange, foreign exchange. जैसा भी फॉर एग्जाम्पल फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं तो इंडिया की जो पॉलिसी है फॉरेन एक्सचेंज की, उसके अकॉर्डिंगली बाइंग एंड सेलिंग होता है, उसके अकॉर्डिंगली बाइंग एंड सेलिंग होता है। अब आता है अनरेगुलेटेड मार्केट, फ्री मार्केट. इट refers to market which are not controlled by any specific regulation. It generally operates according to forces of demand and supply. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं लॉजिकली. ऑनियन के प्राइस, ऑनियन के प्राइस कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी बनाया है क्या हम लोगों ने? कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है क्या जो ऑनियन के प्राइस कंट्रोल करती? नहीं. ऑनियन के प्राइस डिसाइड होती है डिमांड एंड सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई पे. आप देखो हर साल ऑनियन के प्राइस का नाटक होता है. डिमांड होती है जबरदस्त, ये तो सबको पता है सर डिमांड क्यों ज्यादा होती है. चिकन बना, मटन बना, मच्छी बना, तड़का तो मांगता है कांदे का अपने को. मिसल पाव खाओ तब झंझनित मिसल में चाहिए, हर एक चीज में कांदा लगता है खाने के लिए. तो भाई प्राइस 100 रुपया किलो है, 10 रुपया किलो, कांदा तो खाने का है अपने को. हाँ पाव भाजी, बेटा भूल जाता हूँ पाव भाजी. ओके, तो डिमांड तो हमेशा हाई होती है, लेकिन इन लोग सप्लाई रोक के रखते हैं, तो प्राइस क्या हो जाती है? प्राइस इंक्रीज हो जाती है. अब वो प्राइस को रेगुलेट करने के लिए कोई पॉलिसी तो बनी नहीं है. हाँ फेबियन, वेरी गुड. पोहा, क्या बात है, पोहा. ओके, तो बेटा अब यहाँ पे ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये सब क्या होता है, डिसाइड होता है. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. बेटा ये आपको ना इकोनॉमिक्स में एकदम डिटेल में आने वाला है मार्केट के अंदर. चलो, परफेक्ट मार्केट. Perfect market is a market where large number of buyers and sellers buy and sell their homogeneous product, identical product. These buyers and sellers have a perfect knowledge about market condition. Therefore, one single price prevails in the market. मतलब सेम प्रोडक्ट सब लोग बेच रहे, सेम प्रोडक्ट सब लोग बेच रहे, बराबर है, सेम प्रोडक्ट सब लोग बेच रहे हैं मार्केट में. तो यूजुअली आप देखो तो वहां पे प्रोडक्ट की प्राइस सब जगह आपको सेम दिखेंगे. यूजुअली प्रोडक्ट के प्राइस सब जगह सेम दिखेंगे. भाजी मार्केट में देखो सर, भाजी मार्केट में देखो, भाजी मार्केट के अंदर आप अगर देखो तो वहां पे प्रोडक्ट के प्राइस आपको सेम दिखेंगे भाजी मार्केट के अंदर. हाँ, कुछ लोग ज्यादा देंगे साइज के हिसाब से, देखो ये कितना बड़ा है, कितना मस्त है, कितना सॉफ्ट है, तो इसका प्राइस हमने ज्यादा लगाया. बट यूजुअली सब है ना एक सेम प्राइस में, सेम प्राइस में वहां पे देते हैं. ओके, चलो, जैसे आपने कभी जेठालाल को सुना होगा, देखो हम तो ज्यादा लगाते नहीं, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस पे हम लोग बेच रहे हैं. सुना है कि नहीं? जेठालाल कभी कभी बोलता है. आप देख लो जरा मार्केट में क्या क्या प्राइस चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस, वही धंधा, वही उतने प्राइस में हम लोग भी धंधा कर रहे हैं, हम कोई आपसे ज्यादा लेने वाले नहीं है. यस, मार्केट प्राइस बोलते हैं जिसको, बराबर है. ठीक है, चलो अब आता है इम्परफेक्ट मार्केट. इम्परफेक्ट मार्केट रिफर्स टू मार्केट सिचुएशन which is characterized by marketing imperfection such as single seller. अपुनिज भगवान है, मार्केट में अकेला ये प्रोडक्ट आपको किधर नहीं मिलेगा मेरे अलावा, सोल एजेंसी है मेरा. क्या है? सोल एजेंसी. क्या बात है रे, मोनोपोली सीधा बोल दिया. सोल एजेंसी, अपुनिज भगवान है, मेरे अलावा ये प्रोडक्ट किधर नहीं मिलेगा. आपको किधर मिलेगा? जो बोलो हार जाओ. दुकानदार ऐसा बोलता. देखो, पहला एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने का. इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द पार्ट ऑफ द बायर और सेलर. ठीक है, चलो. यस यस हेजल, पता है मेरे को, इकोनॉमिक्स में चालू होएगा ये टाइप्स ऑफ मार्केट करके, उधर पे बहुत ज्यादा, अपने इधर एकदम छोटा सा पॉइंट है. चलो, मोनोपोली. मोनोपोली, ओके मीर, ठीक है, चलो हो गया तो आप रिवाइज कर लो. मोनोपोली, सिंगल प्रोड्यूसर और सिंगल सेलर हु कंट्रोल्स द मार्केट. मार्केट में मैं अकेला, सेलर बायर्स अनलिमिटेड बट सेलर सिंगल. अपुनिज भगवान है, ये प्रोडक्ट और किधर नहीं मिलेगा, मेरे पास ही मिलेगा. तो सिंपल सी बात है. एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट. मोनोपोली कंट्रोल्स द सप्लाई एंड कैन फिक्स द प्राइस. प्रोडक्ट होल्ड करके रखेगा और प्राइस बढ़ा देगा. खरीदने का तो लो, हाँ बराबर, डोमिनेट द मार्केट, ही इज द प्राइस मेकर. क्या बात है, तुम लोग आज मेरा इकोनॉमिक्स रिफ्रेश कर रहे हो. 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मैंने, तभी 12th स्टैंडर्ड में भर भर के पढ़ा था. प्राइस मेकर, मैं जो बोलता है वही प्राइस है. खरीदना है खरीदो, नहीं तो वरना निकलो. जरूरत है तो लो, नहीं तो निकलो. ऐसा भी अगर बोलना नहीं चाहिए, बट कोविड के टाइम पे बहुत हो गया था, बराबर है. कोविड के टाइम पे बहुत हो गया था, वैक्सीन वगैरह, फिर वो इंजेक्शन वगैरह. ये टाइम पे देखो
जिसके पास होता था उन लोग खतरनाक प्राइस चार्ज करते थे। कहीं नहीं मिल रहा है मार्केट में, मेरे पास ही अवेलेबल है एमसीडी वेयर और ये सब दुनिया भर के। देखो अरे बहुत एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स लोग में से हो गया था तो उनके लिए कितना भागम दौड़ी किया था, तब जाके मालूम पड़ा कि मार्केट में इस तरीके का मोनोपोली अभी भी चल रहा है इन केस ऑफ मेडिसिन ना बेटा, मेडिसिन में तब जाके मालूम पड़ा। एक एक इंजेक्शन की प्राइस कितनी बोली पता है क्या? 50 to 1 लाख, हाँ 50,000 to 1 लाख बोली है। ऐसा कई कई जगह पे बोला है 50,000 to 1 लाख एक इंजेक्शन के। और तभी 6 इंजेक्शन मारने पड़ते थे। बोलो पब्लिक किधर जाएगा? आदमी को तो नहीं होने का रहेगा ना तो भी हार्ट अटैक से मर जाएगा, ऐसी कंडीशन थे तभी। ठीक है चलो सर, अभी दूसरा एग्जांपल दो ना मोनोपोली का। अच्छा ये मोनोपोली का एग्जांपल तो इंडियन रेलवे मोनोपोली है कि नहीं? इंडियन रेलवे मोनोपोली है कि नहीं? यस, अपुनिच पूरे इंडिया में राज करता है। इंडियन रेलवे का किंग, सॉरी रेलवे का किंग कौन? इंडियन रेलवे। अपन जो प्राइस फिक्स करेगा वो प्राइस तुमको देना पड़ेगा, वो बात अलग है, पब्लिक यूटिलिटी है, इनके प्राइस कम होते हैं, लेकिन जो प्राइस हम डिसाइड करेंगे वो प्राइस पे करनी पड़ेगी। एसी का भाव 3,500 से 4,000 किया तो तुम नहीं बोल सकते 4,000 क्यों किया। हम जाएंगे उधर पे, सफर करेंगे, हम ट्रेवल करेंगे। चलो ठीक है, आगे आता है डिओपोली। डिओ, डिओ का मतलब क्या? टू। देयर आर टू सेलर्स सेलिंग आइदर होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशियल प्रोडक्ट। These two sellers enjoys monopoly in the sale of the product produced by them. अभी ना बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। अभी मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर, वैसे प्रोडक्ट की अगर मैं इसकी कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ तो कोको कोला एंड पेप्सी, बराबर है कि नहीं? इनका ही चलता है मार्केट में ज्यादा ज्यादा। अब मैं अगर सर्विसेज की बात करूं तो बेटा होम डिलीवरी सर्विसेज में कौन से दो सर्विसेज है मार्केट में, बोलो कौन से दो है? दुश्मन? क्या दुश्मन बे, क्या बोल रहा है सलमान, सॉरी शाबाश, स्विगी, स्विगी बराबर, जोमैटो एंड स्विगी, जोमैटो एंड स्विगी। अब बेटा आपने उधर पे जिसने भी बोला ना ओला उबर या उबर ईट्स बोला है, हाँ बेटा हाँ रुको रुको रुको, बराबर है, सेल्विन ने भी एग्जांपल दिया फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। बेटा एक टाइम था जब स्टार्टिंग में उबर ईट्स चलता था, बट उबर ईट्स के बाद में ना स्विगी ने जबरदस्त जंप मारा है। तो आप अभी आज जिधर देखो मार्केट के अंदर, आप जिधर देखो मार्केट के अंदर जोमैटो एंड स्विगी दिखता है, आजू बाजू में मस्त चलते रहते पूरी की पूरी गैंग लेके, जोमैटो एंड स्विगी। उबर ईट्स एक टाइम पे था, आप गलत नहीं हो, बराबर है, एक टाइम पे था। जैसे अभी टैक्सी सर्विसेज में बोला तो टैक्सी सर्विस में ओला उबेर, टैक्सी सर्विसेज में ओला एंड उबेर, ये दोनों के दोनों है, मार्केट कैप्चर किया उन्होंने। चलो अब आता है ओलिगोपोली। सर ओलिगोपोली क्या है? तो ओलिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब ओनली टू नहीं, उससे ज्यादा था, फ्यू सेलर्स, दे मे बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशियल प्रोडक्ट। अभी अगर इसका एग्जांपल लो, सीमेंट्स का एग्जांपल है तो सीमेंट्स का, अभी अगर सीमेंट्स का एरिया बोला मैंने, सीमेंट्स का एरिया, तो सीमेंट्स के अंदर कोई दो कंपनी नहीं है, आप कुछ अच्छे खासे कंपनी के नाम बोलोगे, बोलो क्या क्या कंपनीज है वहां पे? एसीसी सीमेंट है बराबर, अंबुजा है, अल्ट्राटेक है, फिर मेरे हिसाब से एक बिरला करके, हाँ जेएसडब्ल्यू है, जेके लक्ष्मी है, ऐसा कुछ है ना, जेके लक्ष्मी करके भी है। ओके, तो ये कुछ 4-5 बड़ी कंपनी, सर ओनली यही सीमेंट के नाम है कि नहीं बेटा, छोटे छोटे सीमेंट्स की बहुत सारी कंपनी है, बट इन लोगों ने मार्केट कैप्चर किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। भूल कब आया है बे? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस
और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट बिल कब आया तैयारी है का बे? साथी। मिहिर, मालूम नहीं था मेरे को, देखता हूँ, चेक करता हूँ मैं। ओके, तो अभी दो से ज्यादा एंड लास्ट आता है मोनोप्सोनी। कुछ नया ही है, मोनोप्सोनी। रेड बुल, एवियन जाग गया लगता है। चलो, मोनोप्सोनी सर, ये क्या होता है? अच्छा, मोनोपोली में क्या होता है? सेलर क्या होता है? सेलर क्या होता है? वन होता है, सिंगल सेलर। और बायर लार्ज नंबर, बराबर है। बायर लार्ज होता है, लार्ज नंबर में होता है। मोनोप्सो भी इसका उल्टा है। यहां पे बायर मोर है, सॉरी 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 सॉरी, बायर वन है और सेलर मोर है। ये देखने को बहुत कम मिलता है, ये देखने को बहुत कम मिलता है, बट इसका छोटा छोटा एग्जांपल है, तो ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होता है कि जितने भी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है, ध्यान से सुनना, जितने भी लेबर, एग्जांपल ले रहा, जितने भी लेबर प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है, सॉरी, वो कंपनी के सब लेबर को मैंने हायर कर लिया। आई एम सिंगल बायर, मैं सिंगल बायर है, मैंने हायर कर लिया। जैसा मार्केट में कोई नई मेडिसिन है या कोई मेडिसिन है, अब वो पूरे मेडिसिन को जितने भी लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो पूरा का पूरा अकेला मैंने परचेस कर लिया। दैट इज कॉल्ड एज मोनोप्सोनी, जहां पे ओनली वन बायर होता है और सेलर मोर होता है। मोनोपोली का उल्टा, मोनोपोली का पूरा क्या है बेटा? उल्टा है। मोनोपोली का पूरा उल्टा है। मोनोपोली में सिंगल बायर, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, सेलर सिंगल होता है। बट मोनोप्सोनी में उल्टा है, बायर वन है, सेलर ज्यादा होते हैं, सिंगल बायर होता है, वो पूरा का पूरा एक ही में खरीद लेते हैं। ये दृष्टि, इधर मैं आईटी का लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को आस्की वैल्यू और ये सब पूछ रही है इधर पे। मजाक कर रहा हूँ, पता है मेरे को, गलती से ही हो गया। ओके, अब इसके बेस है ना, इसके ऊपर ही बेटा ध्यान से सुनना, इसके ऊपर ही बेस्ड है ना तुम्हारा केस स्टडी। हाँ बेटा, इसके ऊपर ही बेस्ड तुम्हारा केस स्टडी है। वो केस स्टडी तुमको सॉल्व करने का मार्केट के ऊपर ही है। एंड स्ट्रेंज, हाँ, मैं एकदम शॉक्ड है। बताओ क्यों एकदम शॉक्ड क्यों है मैं? पूछो क्यों? मेरे को किसी ने भी नहीं पूछा सर ये ओमिट किया हुआ है, किसी ने बोला नहीं सर ओमिट किया हुआ है, नहीं तो पहले सब चिल्लाते सीधा सर ओमिट किया हुआ है, सीधा चिल्लाते सर ओमिट किया हुआ है। आज किसी ने भी नहीं पूछा सर ओमिट किया हुआ है करके, वो तो अभी बोल रहे हैं मेरे बोलने के बाद में। नहीं नहीं, अभी और भी कुछ लोग थे जो पूछते थे ओमिट किया हुआ है। देखो, ओमिट का सवाल ऐसे है ना बेटा कि अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। चांसेस है 80% ओमिटेड है, 20% के चांसेस है कि अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम था बेटा वहां पे। आपके कॉलेज के टीचर्स डायरेक्ट बोलते ओमिट है, बराबर है, कॉलेज के टीचर्स बोलते ओमिट है। लेट्स सी, देखते हैं। मैं वही सोच रहा था कोई बोले ओमिट है करके, बट अच्छा है नहीं बोला, नहीं तो मैंने आज जवाब भी सोच के रखा था क्या जवाब देने का। सोफिस्टिकेटेड बोला मतलब वेल एक्सपीरियंस्ड। मिहिर, केस स्टडी बेटा होमवर्क है, मार्केट के ऊपर ही है। मनन बोलता है सर इसलिए नहीं बोला। ठीक है, चलो चलो बेटा। किधर गया मिहिर? समझा गया, केस स्टडी होमवर्क है। सर हमें क्या पता ओमिट और क्या है एग्जाम में, हम ना तो भोले हैं। हाँ बेटा, बहुत भोले हैं तुम लोग। क्या बता निशा, वेरी गुड।
अनिशा तो मेरे को कभी ये करेगी नहीं, ट्रोल करेगी नहीं, उसको पता है जवाब मिलेगा उसको बराबर से। देखो, एक चीज तुमको बोलता हूँ, ध्यान से सुन लेना बेटा, ध्यान से सुन लेना। अभी ना, अभी 2-3 दिन से मेरे साथ, मेरे सामने ना एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं बच्चे लोग। मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। क्या क्वेश्चन रेज कर रहे हैं सब लोग? तो क्वेश्चन इज दैट, सर हम लोग को इंपॉर्टेंस बताओ ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एग्जाम में ये पढ़े, बाकी चीजों पे कम ध्यान दें। सर हमको इंपॉर्टेंट बताओ। बराबर है, ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया अभी तक। ऐसे पहला कॉलेज तो चालू होने दे, फिजिकल। ऐसे पहला फिजिकल कॉलेज तो स्टार्ट होने दो बेटा। हम कॉलेज के ऊपर नहीं है, कॉलेज को नहीं मिलता तो हमको कब मिलेगा? 4 से हो रहा है ना, लेट्स सी अनिशा, लेट्स सी। वो तो हर महीने चालू हो रहा है कॉलेज, हर महीने डेट आती है कॉलेज चालू होने की। लेट्स सी, देखते हैं, भगवान अपने साथ है। अनिशा बोलती इस बार पक्का होगा। अच्छा, शायद बोल दिया तो भी अच्छा, शायद वर्ड है, ऐड कर दिया है, शायद वर्ड ऐड कर दिया, अच्छा हो गया अनिशा। अभी सच्ची में स्मार्ट हो गया तुम लोग। चलो चलो, तो मेरा, देखते हैं बेटा, देखते हैं, देखते हैं। लास्ट ईयर भी मेरे को लगता है 1 वीक चालू हुआ था कॉलेज, बाद में बंद कर दिया था, एम आई राइट? लास्ट ईयर भी, लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा 1 वीक कुछ तो भी चालू किया था, बुलाया था। 3 दिन बुलाया था, ओके। चलो ठीक है। एक मंथ का शायद। मनन आप शायद बॉम्बे कॉलेज में, और मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो बॉम्बे कॉलेज ने तो बुलाया ही नहीं था। उन्हें तो फिजिकल लेक्चर स्टार्ट ही नहीं किया था, वसई वालों ने किया था। हम्म। हम्म। तो मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो बॉम्बे कॉलेज ने बोल दिया हम नहीं चालू करने वाले। और जो बॉम्बे कॉलेज बोलते हो पालघर डिस्ट्रिक्ट भी मानता है वो। ऐसा ट्रेंड चालू है, बाकी का गॉड नोस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो सुनो, मेरा पॉइंट ये था कि आप लोग जो इंपॉर्टेंस मांग रहे हो ना, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंस मांग रहे हो ना, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क करके दे दिए है। और बाकी के सब पढ़ने के, सर रीजन क्या है? बेटा सिलेबस चेंज होने के बाद में तुम्हारा पहला एग्जाम था अभी लास्ट ईयर, सिलेबस चेंज होने के बाद में, और वो फर्स्ट ईयर ही एग्जाम कैंसिल हो गई। तो हमको ये नहीं पता है कि एग्जामिनर कौन से हिसाब से पेपर सेट करेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है पेपर सेट करने के टाइम पे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये फर्स्ट टाइम पेपर सेट करेगा तो वो ढूंढ ढूंढ के सेट करेगा पेपर, दिमाग लगा लगा के सेट करेगा। तो हमको भी नहीं पता है कि इंपॉर्टेंस में क्या है। तो सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो वापस मत पूछना सर मार्किंग करके तो इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, समझा क्या? है किस्मत, क्या करे, किस्मत का लिखा भी मिटा तो नहीं सकते, बदल तो नहीं सकते, जैसी करनी वैसी भरनी। बराबर है कि नहीं? हमको भी A1 की चिक्की खानी है बेटा, गया गया A1 की चिक्की गया। A1 की चिक्की के सपने हमने भी छोड़ दिए अभी, A1 की चिक्की के सपने हमने भी छोड़ दिए बेटा अभी।
ये देखो फिलिशा बोलती सर पिकनिक. काय पिकनिक, कुठे पिकनिक, काय नाही, घरी बसा आता. घरी बसा आणि ते मस्त एकदम मस्त बारिश चालू है, मस्त गरम गरम भजिया बनाओ, खाके मस्त आराम करो, मतलब लेक्चर अटेंड करो ऐसा. बघ ना, पिकनिक पाहिजे यांना. अभ्यास करा अभ्यास. वेदांत बोलता है चिक्की पे A1 करे. जो टीबी के हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन के वो इंपॉर्टेंट हो गया ना. हर्ष देखो क्या होता है ना, मैं 100% नहीं बोल सकता हर्ष, 100% में बोल नहीं सकता कि उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, बट इट मे बी पॉसिबल क्योंकि ओवरऑल ओवरऑल महाराष्ट्र में सेम टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की हुई है, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसमें से ही उन लोग पूछे. इट मे बी पॉसिबल, बट मैं गारंटी नहीं देता हूं हर्ष. तुम बोल देंगे विकास सर ने बोला था उसमें से ही आएगा, एक आध क्वेश्चन नहीं आया तो फोकट का मेरे नाम पे बिल फटेगा, तो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है. और खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकते हैं. इसके लिए मैं सेफ गेम खेलता हूं ना, पता है मेरे को, कभी भी गेम हो सकता है. ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर. और तुम लोग को होमवर्क करने बोला है. होमवर्क क्या है, तो होमवर्क तुम्हारा केस स्टडी है, करके रखना. चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके बेटा, मोस्ट वेलकम. और घर पे पढ़ाई करते रहो. चलो बाय बाय. बाय बच्चों, बाय, टेक केयर. जिनके बाय इन ट्रांसिट है उनको एडवांस में बाय, जिनके बाय इन ट्रांसिट है उनको एडवांस में बाय. बाय बच्चों, बाय.